बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। सो आउट ऑफ ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट डेवलप, ये पहला एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि डेवलप होता है। अब द स्टोरी स्टार्ट होती है 24 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ साथ साथ पिक्चर से भी कि एक मीडियन एंडोडर्मल थिकनिंग डेवलप होती है इन द वेंट्रल पार्ट, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट द फ्लोर ऑफ द प्राइमोडियल फेरिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास ये स्टोमोडियम, दिस इज़ द माउथ, और ये हमारे पास ट्रेकिया और एसोफेगस शो किया हुआ है। ये हमारा फेरिंग्स वाला पोर्शन है। तो ये बेसिकली इसके फ्लोर के अंदर एक थिकनिंग डेवलप होती है जो कि बाद में एक आउट पाउचिंग डेवलप कर लेती है, जिसको हम थायराइड प्राइमोडियम कहते हैं। अब क्या होता है कि थायराइड प्राइमोडियम तो एक मिड लाइन प्राइमोडियम बना देती है। फोर्थ पाउच, जिसको हम अल्टीमोफेरेंगियल बॉडी कहते हैं, यहाँ से हमारे पास दो लैटरल प्राइमोडिया आते हैं और इस मिड लाइन प्राइमोडियम के साथ फ्यूज़ करके एक मेजर थायराइड प्राइमोडियम बनाते हैं। ये जो लैटरल प्राइमोडियाज हैं, इन्होंने डेवलपमेंट करनी है सी सेल्स की, ऑल्सो कॉल्ड एज द पैराफॉलिकुलर सेल्स, और जो मिड लाइन प्राइमोडिया है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, तो इसमें ये दो तरह के सेल्स होते हैं बिकॉज इसने कैल्सिटोनिन भी प्रोड्यूस करना है और T3 और T4 भी प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारी नेक की ग्रोथ हो रही है, फेरिंग्स की ग्रोथ हो रही है, तो ये जो थायराइड प्राइमोडिया है ये डिसेंड करता है इन द नेक। यहाँ पे देखें कि ये आहिस्ता आहिस्ता अगर मैं फोकस करूँ तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये डिसेंड कर रहा है नेक में, क्योंकि इसने डिसेंड करके ही तो हमारे ट्रेकिया के सामने इसकी पोजीशन होती है, हमारे C1 C2 कार्टिलेजेस ट्रेकियल रिंग्स के सामने इसने एक्चुअली इसकी नॉर्मल पोजीशन होती है। तो ये इसी वजह से इट डिसेंड्स इन द नेक वेंट्रल टू द हायोइड बोन एंड वेंट्रल टू द लेरिंगियल कार्टिलेजेस। ये सीधा सीधा डिसेंड करता जा रहा है। दिस डिसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर समटाइम्स क्या होता है कि इसका प्रॉपर डिसेंड नहीं हो पाता है, दैट लीड्स टू एन एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड। ठीक है, जनरली ये क्या होता है कि लिंगुअल पोजीशन में ये रह जाता है, सब लिंगुअल पोजीशन में रह जाता है। ठीक है ना, तो इसका डिसेंट जो है वो ऑलमोस्ट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, टंग के लेवल पे स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे हमारे पास फोरामन सीकम होती है टंग की, यहाँ से इसका डिसेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये डिसेंड करता जाता है। अगर ये इधर ही रह जाएगा, मतलब प्रॉपरली डिसेंड नहीं होगा, तो दैट कैन लीड टू अ लिंगुअल थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब क्या होता है कि फॉर अ शॉर्ट टाइम, फॉर दैट टेम्पररी टाइम, वो जो कनेक्शन होता है इस थायराइड ग्लैंड का टंग के साथ, दैट इज़ मेंटेन बाय द मीन्स ऑफ दिस थायरोग्लॉसल डक्ट। समटाइम्स अच्छा, आगे इसके बाद क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, ये जो क्लिनिकल इससे रिलेटेड है। अब इन्होंने बताया कि जो शुरू में हम लोगों ने कह तो दिया कि एक थायराइड प्राइमोडिया है, बट दैट थायराइड प्राइमोडिया इज इनिशियली होलो। ठीक है, ग्रेजुअली इट विल डेवलप अ सॉलिड मास ऑफ सेल्स। वो मास ऑफ सेल्स ने फ्यूचर में ये फॉलिकुलर सेल्स और पैराफॉलिकुलर सेल्स बनाने हैं। ठीक है, अब इसमें इट विल स्टार्ट गेटिंग बाइलोब्ड इन, इट विल डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट लोब्स, एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर कि ये ग्रेजुअली दो लोब्स में स्प्लिट हो रहे हैं। दे आर एक्चुअली यूनाइटेड बाय द मीन्स ऑफ एन isthmus। ठीक है, एंड नाउ इट इज़ वेंट्रल टू द डेवलपिंग सेकेंड एंड द थर्ड ट्रेकियल कार्टिलेजिनियस रिंग्स। ठीक है, और 50% लोगों में जो isthmus होता है वो उसके अंदर एक pyramidal लोब भी डेवलप हो जाती है, दैट एक्सटेंड्स सुपीरियरली टिल द हायोइड बोन। ठीक है, अच्छा, तो अब 7th वीक तक क्या होता है, दैट इट एज्यूम्स इट्स डेफिनेटिव शेप। अभी हम लोग कहाँ तक स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया था, 24 डेज से स्टार्ट किया था आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो 7th वीक पे इट हैज़ एज्यूम्ड इट्स डेफिनेटिव शेप, इट इज़ नाउ एट इट्स फाइनल साइड। अब क्या होगा कि थायरोग्लॉसल डक्ट जो है दैट विल डीजेनरेट, पर इट्स प्रॉक्सिमल पार्ट दैट विल परसिस्ट एज अ स्मॉल पिट इन द डोर्सम ऑफ द टंग विच इज़ कॉल्ड द फोरामन सीकम। तो इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, जो फोरामन सीकम था, ठीक है, आई होप यू कैन सी हियर। ठीक है, ये फोरामन सीकम इट विल दैट फोरामन सीकम विल परसिस्ट बट द रिमेनिंग डक्ट दैट विल डीजेनरेट। अगर वो ना डीजेनरेट करे तो उसमें कहीं ना कहीं कोई सिस्ट डेवलप हो सकती है, एंड दैट सिस्ट इट कैन बी समटाइम्स दैट कैन लीड, वहाँ पे इन्फेक्शन की डेवलपमेंट हो जाएगी, एंड देन इन दैट केस इट इज़ कंसर्निंग। और समटाइम्स क्या होता है कि थायरोग्लॉसल डक्ट का एक फिस्टुला डेवलप हो जाता है इन द मीडियन साइड ऑफ द नेक, कि इस थायराइड ग्लैंड की डक्ट का एक कनेक्शन जो है वो इन द मीडियन साइड ऑफ द नेक के साथ डेवलप हो जाता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता ये इट गेट्स इन्वेटेड बाय द वास्कुलर मेसेनकाइम, और इसके सेल्स जो हैं दे ब्रेक हो जाते हैं इनटू एपिथेलियल कॉर्ड्स। 10th वीक में हमारे पास इसके अंदर फॉलिकुलर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है।
अब 11th वीक में फॉर दिस आई थिंक यू शुड आपको देखना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा है, कि बाहर फॉलिकल होता है, उसके अंदर मिडिल में कोलॉइड होता है। इस कोलॉइड के अंदर आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स जो है दैट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड, ठीक है। एंड अब हार्मोन्स तो प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। 20th वीक पे क्या होगा कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरॉक्सिन के लेवल्स जो हैं वो हाइपोथैलेमस से राइज करते जाएंगे। 35th वीक पे इसका लेवल जो है वो बिल्कुल एक एडल्ट के लेवल जितना हो जाएगा, या एक एडल्ट न्यूनेट के जितने लेवल इसका हो जाएगा। तो इससे पहले थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो पहले भी बेबी को चाहिए थी, तो वो कहाँ से आ रही थी? वो कुछ प्लेसेंटा से आ रही थी और कुछ फीटल पैंक्रियाज प्रोड्यूस कर रहा था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फीटल पैंक्रियाज जो है वो भी इनिशियल सोर्स है थायरॉक्सिन या थायरॉक्सिन का या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। एक abnormality that is congenital hypothyroidism, that is a common metabolic disorder which has a genetic basis and that can lead to neurodevelopmental disorders, infertility and urinary tract defects. So this was all about the development of the thyroid gland.